अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो आपने इसको लाइक करना है। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपके पास घर में सिर्फ एक अंडा मौजूद है तो आप उसके साथ कैसे 2 से 3 लोगों के लिए नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है जी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर 1.5 कप मैदा लिया है। ये मैंने पहले 1 कप मैदा लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप और मैदा डालूँगी। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, ये पूरा 1 कप के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर एक अंडा लेना है। अंडा चाहे आप रूम टेम्परेचर का लें या चाहे आप फ्रिज से निकाल के लें, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एक अंडा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपने सिर्फ इसके अंदर 2 चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है और थोड़ा-सा ही आपने तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर नमक डालना है। अब ये मेरे पास 1.5 कप है तो इसके अंदर मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक का डाला है, खाने का चम्मच। आप लोगों को अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप ज़्यादा कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बैटर है ये फ्लफ़ी सा बने तो आप इसके अंदर 2 अंडे यूज़ कर लें, लेकिन 1 अंडा काफ़ी है 1.5 कप के अंदर। अब इसके बाद मैंने 1 कप पानी लिया है सबसे पहले। अब मैं वो बारी-बारी आराम-आराम से इसके अंदर डालती जाऊँगी और विस्क की मदद से इसको मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पे अगर आपके पास विस्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब मैंने सारा पानी एकदम नहीं डाला, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके आराम-आराम से पानी इसके अंदर डाला है, ये देखें। और साथ-साथ मैं अच्छी तरह से तेज़-तेज़ हाथ से इसको चलाती रही हूँ विस्क को, ताकि ये बैटर अच्छा फ्लफ़ी सा बन जाए और इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स अप कर लेना है। ये देखिए, अभी ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा-सा पानी इसके अंदर और डालूँगी। ये मैंने आधा कप पानी का लिया है, लेकिन अभी मैं ये सारा नहीं डालूँगी। मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर डाला है और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स किया है, तो मुझे ये बैटर बिल्कुल ठीक लगने लग गया है। जिस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी मुझे चाहिए, ये बिल्कुल वैसा अब हो गया है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स अप करना है। अब ये देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इसी तरह की चाहिए। ये चम्मच के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बैटर पतला होना चाहिए और कितना ये गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के नीचे आग जला ली है और उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। शुरू में मैंने फ्लेम हाई रखा था तवे को गर्म करने के लिए, उसके बाद जब ये मैं बैटर डाल रही हूँ तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब थोड़ा-सा बैटर मैं इसके अंदर डालूँगी, तकरीबन आधा सा कप आप समझ लें, और मैं इसको हाथों की मदद से फैला लूँगी क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है और वैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपने फ़ौरन इसको मिक्स करना है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन वहीं पे सेट हो जाएगा। अब ये देखें, मैं इसकी एक साइड चेंज करूँगी तो देखें कितना ज़बरदस्त सा रेड-रेड सा कलर इसके ऊपर आ गया है। अब मैं दूसरी साइड पे भी थोड़ा-थोड़ा घी लगा लूँगी। जितना आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से घी लगा सकते हैं, लेकिन जितना कम लगाएँगे उतना अच्छा होगा क्योंकि ये मैदा है और मैदा बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है घी को, तो आप थोड़ा-थोड़ा घी इसके ऊपर लगाएँ, ये बहुत अच्छा सा बन जाएगा। अब फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। जितनी देर में मैंने बैटर डाला था उस टाइम तक मैंने फ्लेम को लो रखा था, उसके बाद से मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और ये सारा जो मैं ये बना रही हूँ पैनकेक केक टाइप सा, ये सारा मैंने हाई फ्लेम पे बनाया है। और चम्मच आपने यानी इस तरह से इसको साइडें इसकी चेंज करती रहनी है और इसको थोड़ी देर के लिए भी एक साइड पे ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, इस तरह से ये जल जाएगा। ये देखें, इतना अच्छा इसके ऊपर कलर आ रहा था और बिल्कुल ये क्रिस्पी क्रंची सा बना है। ये देखें, आपको इसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी सा बना है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का और बिल्कुल लेवल इसके अंदर नमक भी था। ये देखें, इसको आप पराठे को एक तरह से ये पराठा ही है और एक आप इसको पैनकेक भी कह सकते हैं। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप नाश्ते में किसी भी तरह से सालन के साथ भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का नाश्ता है, आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अंदर देसी अंडा डाल के इसको देसी आटे में आप बना सकते हैं, दूध डाल सकते हैं इसके अंदर आप छोटे बच्चों के लिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।